सुने थे दिल लगी के किसे, हमने भी बहुत पर इस जमाने में किसी की औकात क्या कोई किसी से दिल लगी करे। हमें तो दिल लगी का अंजाम देख के दिल लगी तो क्या, दिल की लगी भी बहुत बुरी लगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और धमाकेदार फनी रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सरहद के उस पार जहां इंडियंस के लिए केवल नफरत का सैलाब बहता है, उसी सैलाब के नीचे दबा पाकिस्तानी लड़कियों का प्यार आज तक किसी ने नहीं दिखाया। तो चलिए देखते हैं इन पाकिस्तानी लड़कियों का प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अब आप शादी कब करें? मेरा तो भी इरादा नहीं है। आप इतना शर्माना? नहीं, मेरा कोई इरादा ही नहीं कभी। कब जल्दी जल्दी सुने ना। लड़कियों के 3 झूठ बताएं और लड़कों के 3 झूठ बताएं। लड़कियों के 3 झूठ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये लड़कियों की लंबी लिस्ट है। लड़कियां शौकी बहुत होती हैं। ठीक है, ओके। और शौकी होती हैं और इसके अलावा ये कहती हैं, मतलब हम कुछ भी मतलब बताना नहीं चाहते। हम लोग अगर कुछ फेस पे लगाते हैं वो कुछ बताना नहीं चाहते, अगर है तो बता दो, अपना मुंह है ना। हाँ, वो कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी है। हाँ जी। और तीसरा झूठ। और हाँ, वो अपनी एज भी सही नहीं बताती हैं। मुझे ये बताएं, लड़कों के 3 झूठ। लड़कों के 3 झूठ। लड़कों के मतलब ना, लड़के जो होते हैं ना उनके पास लड़कियों के बड़े नंबर होते हैं और वो इतने झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं बता दे। मैं कहती हूँ आज लड़कों को ना बस सारे भी आए मुझे मार। कोई नहीं मारे। ये बताएं कि पठानों में इतने बच्चे पैदा करने का क्यों रिवाज है? उधर काम नहीं है ना, बस इधर उधर काम नहीं है तो इसलिए ये काम चलता है। है ना? हाँ, और काम है नहीं उधर, बस घर में रहता है, यही काम कर रहा है। ठीक है। हाँ। लेकिन उधर की लड़की फिर भी इतना हट्टा कट्टा कैसे? बस वो यही पता नहीं है। आप कब शादी कर रहे हैं? मेरा पता तो नहीं है, मेरे से अभी भी 4-5 भाई आगे हैं। 4-5 भाई आगे हैं। अम्मा अब्बा ने लंबी लाइन लगाई है तो वेट तो करना पड़ेगा। यही तो बोल रहा हूँ, उधर और काम है नहीं, बस यही काम है। आपने कितने बच्चे करने हैं? मैं तो 2-3 ही करूँगा। 2-3 ही करूंगा, बस बच्चे 2 ही अच्छे। सही बात बता। सही बात है। अच्छा नहीं तो मर्दों के साथ औरतें करती है रेप? मर्द मर्दों के साथ मर्द ही? अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता। ये बहुत अजीब बात है। हो रहा है तो क्या वजह लगती है? वजह ये नहीं तो उनको औरतें नहीं मिलती होंगी, उनका इंटरेस्ट ही होगा मर्दों में। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तानी खवातीन इतनी पावर हो गई है कि अब वो मर्दों के हाथ नहीं चढ़ती, इसीलिए वो ऐसे काम कर रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, अभी औरतें भी बहुत समझदार हो गई है ना, वो भी मर्दों के हाथ में नहीं आ जाती, इसलिए उनको भी मर्दों की तरफ जाना पड़ता है। तो अब कैसे पाकिस्तानी मर्दों को हम सेव करें, महफूज करें? हमेशा देखिए, औरत मार्च को भी मैं कवर करती थी, खवातीन के हकूक के बारे में भी बात की जाती थी। बच्ची के साथ रेप होता था, किसी के साथ भी रेप होता था तो उसको कवर किया जाता था, खवातीन के राइट्स पर बात होती थी। लेकिन अभी बेचारे मर्दों के साथ ये सब क्या करे? बुर्का शुर्का पहनाए क्या बेचारों को? मर्दों क्या हाल है शाहरुख खान साहब? काले चश्मे लगा के मारा किधर को आया? आपकी भिड़ने की उम्र है? अभी भी जवान है, स्टेमिना अच्छा है। कितनी शादियां की आप? 3 की है। बाबा जी अपना उम्र देखो तो हरकतां देखो। अभी 45 साल उम्र है। ये सारे मेरे बेटे जो खड़े हुए देख। सारे बराती लेके घूम रहे हैं। जी सारे। आप इनके बेटे? जी। और सारे बेटे बराती बन के आ गए। आपने अब्बा की शादी में सरबाला बनना है? नहीं तो फिर नहीं अम्मी ढूंढने निकल आए हो? हाँ। कब? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी तादाद से आई, इंशाल्लाह मिल जाएगी, उम्मीद है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपको आज अल्लाह ना करे, वैसे अगर आपको लड़की ना मिली यहाँ से शादी के लिए तो क्या करेंगे? अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह। कब तक आते रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक जान में जान है। अभी 20 रुपए लगाऊंगा फिर जवान हो जाऊंगा। टोटल 20 रुपए की बात है। दाढ़ी काली करेंगे और बाल वगैरह बनाएंगे, बस फिट है। बच्चे कितने हैं सर आपके? अभी 14 है माशाल्लाह। अल्लाह, 4 शादियाँ क्यों नहीं की आपने? 4 शादियाँ क्यों नहीं की? क्यों करनी थी जब एक ही बहुत है तो 4? एक आपको कितना तंग करती है बेगम? कुछ भी नहीं तंग करती। बेगम ने डरा के रखा? नहीं डरा के कहा, हमने डरा के रखा हुआ है। आप कैसे डराते हैं? क्या जुमले बोलते हैं आप? जुमले तो ऐसे बोलता है, उसको खबर भी नहीं रहता ये क्या जुमला बोल दिया इसने। कोई 2 जुमले शेयर करें अपने। कौन से जुमले शेयर करूं? अजवाय वाला जुमला शेयर करूं, दूसरा करूं? आप जो बेगम को डराने के लिए बोलते हैं, जो आप बेगम को डराते हैं या गुस्से में बोलते हैं, वो रहती खुश है, क्यों डराएं उसको? तो
प्यार से क्या बोलते हैं आप उनको? हमसे बोलते बेगम साहब आ जाओ। खाना खाते इकट्ठे? खाने भी खाते, सोते भी हैं, पैदे उठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। बच्चे कितने पैदा किए? 5। पाकिस्तान में हर चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मोदी आ गया, मोदी आ गया। हमारे सपनों में पानी फिर गया। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ बेहतर नहीं हो सकता। हमने जो ख्वाब देखे थे, बॉर्डर खुल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, उन ख्वाबों की मोए मोए हो गई है। मोदी आ गया, मोदी छा गया, ये जो जुमला ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है यहाँ। मंदिर वो ऐसे समझते हैं कि यार ये अगर हमें मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी, मतलब कि हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं ये पूरी हो जाएगी। भारत का मतलब पूरा हो जाएगा। ना सिर्फ मोदी जी के आने की वजह से राम मंदिर कंप्लीट हुआ, और जो सबसे अहम चीज़ मुझे नज़र आई है कि राम मंदिर को लोगों के पैसों से बनाया गया, ना कि हुकूमती ख़जाने से। अगर हुकूमती ख़जाने से राम मंदिर पर पैसा लगाया जाता तो आज मुसलमानों ने कहना था और कि भाई राम मंदिर तो हमारे पैसों से लगाया, हमारा टैक्स का पैसा लगाया गया, इवन के धरने तक होना शुरू हो जाने थे। और डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए जो जंग चल रही थी, इंडिया ने इस जंग के अंदर एक अहम कदम उठाया है। जी हाँ, इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर डी-डॉलराइजेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने ये साफ साफ वार्न किया था कि जो भी डी-डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा उस पर सैंक्शन और टैरिफ दोनों लगाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर 123 बैंकों के अंदर स्पेशल अकाउंट खोले हैं जहां पे इंडियन रुपी में ट्रेड हो सकती है। ये बहुत अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में। आपको लोकल करेंसी में आपको ट्रेड करना चाहिए, और इससे एक तो जो डॉलर की मोनोपोली है वो मोनोपोली टूटेगी, और दूसरा ये है कि आपका जो रीजन है वो स्ट्रेंथन होगा जब आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। सर, ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया जो है अपने रुपये को जो है कितना ऊपर ले गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज़ हो रहा है। मिस, शादी कितनी टाइम पहले हुई? मेरी तकरीबन हो गए 20 ईयर्स। 20 ईयर्स हो गए। लव मैरिज की थी अरेंज? लव हो गया या नहीं? बहुत। कितनी देर बाद प्यार हो गया? फौरन से ही हो गया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फौरन ही हो गया? थोड़ा तो टाइम लगाती। नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का अपना इंपोर्ट का काम है। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया था। मैंने कहा तो क्या ऐसा करते हैं प्यार वाले? प्यार में मेरे मियाँ मेरे बगैर रहते नहीं है, हर टाइम मेरे सामने, वो भी देख ले मेरे सामने खड़े। अभी मैं सर नाइस सही कह रही हैं यार, बड़े प्यारे आपके हस्बैंड हैं। बहुत। नाइन्थ करिए, 9 का भाड़ा हो जाए। कभी प्यार शर्म? हाँ बिल्कुल। किससे हुआ? नाम नहीं बताना। नाम नहीं बता। कितना टाइम पहले हुआ? मेरा रिलेशन चल रहा है अभी चल। आप कमिटेड है? बिल्कुल। तो कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप चल रहा है? 3 इयर्स। 3 इयर्स हो गए। 3 साल से आपकी मोहब्बत चल रही है? कंटिन्यू अभी तक। कंटिन्यू, माशाल्लाह। शादी उसी से करेंगे? जी बिल्कुल। वो करेगा? बहुत ज्यादा एग्री है। ज्यादा एग्री है? पहले पूछा था? अभी तक हम साथ हैं। और अच्छा, कितने साल के रिलेशन के बाद पूछना चाहिए कि शादी करनी है? आई थिंक सो 2 इयर्स के बाद। 2 इयर्स के बाद। तो अब वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल। आपने ऐसा क्या जादू किया कि वो मान गया शादी के लिए? मैंने कोई जादू नहीं किया, इंसान की नेचर डिपेंड करती है, और आई थिंक सो मेरी नेचर बेस्ट लगी उसको। शाबाश। आपको नहीं लगता कि हमारी ये सोच हमें बदलनी चाहिए इंडिया को लेकर? बदलनी चाहिए, उन्हें देखे सुलह करनी चाहिए। कितने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी। तू समझा? हाँ। मतलब इतने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस को हमसे सुलह करनी चाहिए। वो तो पहले कहते हैं पाकिस्तान की लड़कियां बहुत प्यारी हैं। देख लें। मतलब सिर्फ लड़कियां प्यारी इसलिए इंडिया को पाकिस्तान से सुलह कर लेनी चाहिए। जी। आपको किसने बताया, किसने ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? ये हमने अपनी बुक से पढ़ा। एक मिनट बस अभी। बुक से पढ़ा? मैंने भी बुक से। टीचर ने बताया? जी। अच्छा, क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में? इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? इंडिया के बारे में बताया जाता है कि अच्छा, आपने कहा इंडिया हमारी नेबर कंट्री है, ये किसने बताया, किसने सिखाया? ये बुक्स में ही पढ़ा है। बुक्स में? शाबाश बेटा।
मुझे बताइए कि लव मैरिज की थी या अरेंज? जी बिल्कुल टका के लव। पहले 5 कहा के लव किएगा, मतलब 5 साल अच्छा खासा लव किया, उसके बाद जाके हमें लगा कि नहीं अब शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा खासा लव से क्या मुराद है? मतलब एक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरे को समझा, और वो ऐसा वैसा माइंड नहीं है। कैसे वाला समझा? मतलब उसके लिए तो 1 साल भी काफी होता है, 2 महीने भी इनफ होते हैं। अब एक बच्चा गुजरा तुम्हें 500 फाइन है मेरी तरफ। नहीं, आपकी स्माइल से लगा है कि ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा वैसा नहीं। हमने आपने कैसे हाँ कर दी? क्योंकि उनको तो फर्स्ट इंट्रैक्शन में जो है वो मोहब्बत हो गई थी, आपको कब हुई? बस ये मेरे से पहले मुझे छुप छुप के देखा करती थी, ये बाद में इन्होंने बताया। ये देखे सारे पोल यहीं पे घूर रहे हैं। क्योंकि इसने खुद मुझे बताया, कहती है आप जब काम कर रहे होते थे तो मैं छुप छुप के देखा करती थी आपको। एक और चीज से शॉक्ड होंगे कि हमारे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। कहाँ पे? मोदी साहब के एक बयान है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह पर मोदी साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिस मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। वो इंटरनेशनल पॉडकास्ट में ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो हमेशा पाकिस्तान से पीस चाहते हैं। वो जब पाकिस्तान है, उनका हमेशा मकसद जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना था उस वक्त भी मैंने जो है पाकिस्तान के वजीर आजम को अपनी ओथ सेरेमनी में जो है इन्वाइट किया था। इस क्लिप को पाकिस्तान बहुत पॉजिटिविटी से देख रहा है और बोल रहा है कि मोदी साहब ने ये बात कह के जो है सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि वो अच्छे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो हम मोदी साहब के क्लिप पाकिस्तान में वायरल कर रहे हैं और दूसरी जानिब बलोचिस्तान में BLA या फिर अफगानिस्तान से TTP जब पाकिस्तान में कुछ हमला करती है तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है हम इंडिया से